अच्छा मेरे भाई बात सुननी है जरा गौर से, बच्चों बात सुने यार। इधर देखें जरा, एक एक होता है कैपिटल एक्सपेंस, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या होता है मेरे भाई जमाई वाले भाई हसन साहब, इधर देखें, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस, एक होता है मेरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंस। मैं मिसाल दे रहा हूं, वेजेस वेजेस वेजेस, सैलरीज या वेजेस कुछ नहीं बताया हुआ, तो नॉर्मली हम इसे क्या एज्यूम करते हैं जी, रेवेन्यू एक्सपेंस करते हैं ना। कहता हमने इसे क्या कर दिया, बोलो शाबाश, कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, यानी एसेट की कॉस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वेजेस वो वाली एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है जो कि अगर आप चीज को खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, और वो लेबर ने जिस पे काम किया वो चीज की कॉस्ट में ऐड होना है। अच्छा अब आपने बिला वजह एक चीज को क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंस बना दिया। अब क्या करेंगे, बहुत सादा क्लासिफाई कर देंगे ना। आपने कहना जी कैपिटल एक्सपेंस क्या हो गया, बोलो शाबाश क्रेडिट, और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हो गया, डेबिट। सीधी सीधी एंट्री। एक इसमें बच्चों को मसला नहीं आता, ये तो फौरन कर लेते हैं। एक और मसला आता है मेरे भाई, जब आपने बिला वजह, मिसाल दे रहा हूं, आपने 1 जनवरी 2025 में एक कैपिटल एक्सपेंस, एक रेवेन्यू एक्सपेंस था, आपने इसे क्या बना दिया, कैपिटल एक्सपेंस। 31 दिसंबर 2025 पे आए, मुझे बताइए जरा, आपने इस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज की होगी ना। अब उस डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इससे उल्टाना पड़ेगा। क्या बात समझे हैं। जिधर जिधर फिक्स एसेट IAS 16 वाले एसेट की बात आएगी ना, आपने फौरन चुकन्ने हो जाना है। क्या होना है कि यार इसके साथ लगे हाथों डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आना है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये वाली एडजस्टमेंट भी आई कैप के एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, बच्चे गलती करते हैं, गलती ये करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस को जो कैपिटल बनाया उसको तो रिवर्स कर देंगे, या जो कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू बना दिया उसको भी रिवर्स करना उन्हें आता है, ऐसे कर लेंगे। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, ये कर लेंगे। लेकिन जो वो डेप्रिसिएशन है ना, उसकी एंट्री नहीं करते, इसलिए वो 2 नंबर की एडजस्टमेंट होगी, 1 नंबर मुफ्त का कट जाएगा। ये एग्जामिनर डॉज देता है। क्या देता है, डॉज देता है। क्या मेरी बात समझे हैं? तो ये आपने ये ना, क्या उसका नाम है, डॉज में नहीं आना। क्या बात समझे मेरे भाई? नोट लिख लें, इधर एक नोट लिख लो मेरे भाई, इधर एक नोट लिख लो, जनरल नोट्स में जाके एक नोट लिखो। जी लिखें मेरे भाई, लिखें। करेक्शन ऑफ एरर्स में जिधर, करेक्शन ऑफ एरर्स में जिधर IAS 16 की एडजस्टमेंट आएगी, करेक्शन ऑफ एरर्स में जिधर IAS 16 की एडजस्टमेंट आएगी, करेक्शन ऑफ एरर में जिधर IAS 16 की एडजस्टमेंट आएगी, तो हमें इस एडजस्टमेंट के साथ साथ डेप्रिसिएशन पर भी इंपैक्ट लेना होगा। तो हमें, बोलो शाबाश, तो हमें इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन पर भी इंपैक्ट लेना होगा। क्या मेरी बात समझे हो भाई? क्या बात समझे हो? बात समझे जी, डेप्रिसिएशन को भी कम या ज्यादा करना है, और सही है। अच्छा जी, अब नोट करने के बाद ना मेरे मासूम दोस्तों, आपने आना है जी पॉइंट नंबर 1 पर। किस पर आना है मेरे भाई? आ जाए बच्चों, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए, जल्दी करें, शाबाश। इधर आए भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। कहता जी वेजेस इंक्लूडेड, क्या मेरे भाई, वेजेस क्या होता है बच्चों? किराया कितों आ गया भाई, मुआवजा। चौधरी पहली दफा मेरा भाई बोले आज, पहली दफा मेरा भाई आज बोले जी। वेजेस इंक्लूडेड, भाई सुनो ना, जरा गौर से पढ़ें। वेजेस के अंदर शामिल है, क्या है मेरे भाई, 60,000 टूवर्ड्स। अच्छा कभी आपको रेवेन्यू एक्सपेंस को आपने कैपिटल बनाया, आपने नहीं, खैर उस मोंगे ने जिसने क्लासेस छोड़ी हुई है ना,
उसने कभी रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस बना दिया होगा, कभी कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू। कहता है जी वेजेस इंक्लूडेड, क्या मेरे भाई, ₹60,000। कहता टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। पहले तो मुझे ये बताएं हुआ क्या, मसला क्या, कांड क्या है जी, बताएं। इंस्टॉलेशन तो कैपिटलाइज होती है, क्या होती है मेरे भाई। कहता लेकिन आपने वो कॉस्ट कहां शामिल कर दी है, बताएं शाबाश, आपने वो कॉस्ट कहां, असल में हुआ क्या मैं बताता हूं। एक होती है नॉर्मल वेजेस जो आप मुआवजा देते हैं लोगों को, वो क्या होता है, बोलो शाबाश, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन जो बंदा इंस्टॉलेशन में काम कर रहा उसको जो मुआवजा दिया वो एसेट की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसे कहते हैं, ऐड होगा या नहीं होगा। पहले मुझे ट्रांजैक्शन समझाएं। गलती से एक चीज को रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया, हालांकि एसेट की कॉस्ट में क्या करना था, ऐड करना था। वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी वेजेस वाली, और अगर आप एसेट को खुद बना रहे हैं वो भी, और समझे हो। अच्छा जी, कहता था कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ, बोलो 15%। अब नहीं बताया स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग, तो हमेशा असम्पशन क्या होगी। अच्छा मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं पहले तो मुझे ना रिक्लासिफिकेशन की एंट्री बता दें, क्या एंट्री क्या होगी जी, बताएं शाबाश जल्दी। प्लांट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बताएं जल्दी शाबाश। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जी। प्लांट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कितने से, और क्रेडिट क्या होगा, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। एक काम और भी होना है, जब आपने रेवेन्यू एक्सपेंस बनाया सारा का सारा, तो मेरे भाई आपने तो ऑलरेडी सारा किस में चार्ज कर दिया, एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन तो थोड़ी थोड़ी करके आपने चार्ज ही नहीं की। अब क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, अमाउंट बताएं 60,000, 15% मल्टीप्लाई बाय महीने बताएं ना, अगस्त से ऑनवर्ड्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 5 बटा क्या है, किधर लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, वेल शाबाश। 1 अगस्त से लेके 30 जून तक कितने महीने बनते हैं, 11 या 11 जी, बताएं जी, बताओ ना, क्या 8 2 डन। क्या बात समझ आती है बच्चों, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, क्या बात समझे हो, क्या बात समझे बच्चों जी। किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो, बच्चों किसी को समझ ना आई हो बात, भाईजान सही है यार, हाँ ना तो करो। आपको कल भी बताया था अपना अपना हाँ ना होता है, बताया था ना अपना अपना हाँ ना जी, वरना शर्माते रहेंगे तो मस्ता हो जाएगा कोई और। हाँ अच्छा, फिर तालियां बजाना बैठ के बेटा जी, इसलिए हाँ ना किया करो। अपनी अपनी अपना अपना होता है, ये क्या होता है बच्चों, सारे बच्चों ने बोलना होता है क्लास में। मेरे कहने का असल में मकसद ये है, ऐसा ना हो कि बाकी बच्चे हाँ ना करें आप ना करें, उनके कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं आपके नहीं बनेंगे, क्या मेरी बात समझे भाई जी, ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा आप इधर आए, जरा प्रॉफिट और लॉस में इंपैक्ट बता दें शाबाश। इधर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम कौन सी है, दो वेजेज एक्सपेंस, एक्सपेंस किस साइड पे आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा यार, कसम से बंदा दीवार में सर मारे, ऐसे पकड़े सर और ऐसे ऐसे मारे दीवार। अच्छा जी बच्चों, वेजेज एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, ये किस साइड पे आ रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस वाली चीज अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस वाली चीज अगर डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ओके जी, डन सर, डन। अच्छा अगली, इनका तो यार हमने वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट ही नहीं देखा,
ये कॉस्ट ऑफ सेल है, इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा बताएं? कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम किस साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 450 से? ये क्या है मेरे भाई? स्टॉक। क्या है बच्चों? स्टॉक। बताएं जी, सॉरी ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम किस साइड पे आ रही है भाई? कम हो जाएगा। ओके जी, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। परचेजेस क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है ना, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है जी मेरे भाई। क्रेडिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्या बात समझ आती? क्या बात समझ आ रही है बच्चों? क्या बात समझ आ रही है सर? बात समझ आई जी? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला बच्चों? ओके है, डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा, बहुत सारी एंट्रीज ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से भी रिलेट करती हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अब अक्सर क्वेश्चन में देखेंगे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा दूंगा ना, अगर वो पढ़ा दिया होता तो तकरीबन 2-3 एंट्रीज और भी हो जानी थी हमारी। क्या बात समझे है मेरी? अच्छा, ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली चले रहने दे, ये रहने दे, जरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के साथ ही पढ़ाऊंगा। ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाली है, ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाली है, ये वाली भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाली है, ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाली है, ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाली है। हाँ जी, आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, जल्दी करें शाबाश। भाई मेरी बात सुनना, बाकी अभी इसकी ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं, वो मैं आऊंगा वापस इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन ये नहीं कि फटक नहीं गया, ये आना है इस पे वापस जी। एक्सट्रैक्ट्स के सवाल, एक्सट्रैक्ट्स के सवाल आप कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे एक आधा वो भी सवाल होता जाए, ताकि वो भी हमारा रिवाइज होता जाए। ठीक है, मैंने जानबूझ के छोड़े हुए हैं, वो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली छोड़ी हैं वो चीजें अभी। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट के सवाल हमने हमने हर स्टैंडर्ड के अपने अपने एक्सट्रैक्ट तो बनाए हैं ना। अब आपने मिक्स करके जिस तरह नोट सारे 3-4 स्टैंडर्ड को इकट्ठा किया था, इस तरह करके अब वो बनाने हैं इंशाल्लाह। सही है बच्चों जी? वो करेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट। वो असल में ये है कि अभी अभी करवाऊंगा ना, तो फिर आपने रिवीजन कैसे करनी है। अच्छा जी, इंसान बनो, चलें जी। जी इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर अनस इधर देखो भाई। ये जब रॉन्ग एंट्री की बारी आती है ना, जब मैं कहता हूँ ना छुट्टियां करने वाले भाई, ये वो वाला बंदा, तो ये सारे आपकी तरफ देखते हैं जो आपके दोस्त हैं। अपनी परफॉर्मेंस से इनको जवाब दो, बातों से नहीं, सुनते जाओ बातें, सब बातें, परफॉर्मेंस से जवाब दो बस। पर समझे मेरी बात कि नहीं समझे? परफॉर्मेंस से जवाब दो बस इंशाल्लाह। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है जी? जब रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह पता चल जाएगा सबको। समझे बात कि नहीं समझे? जमाने की बात तलख बातों को पी जाओ, अयाम की तलखी को पी जा हंस के नासिर। आगे क्या है जी? गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। तो अनस भाई कोई मसला नहीं है, पी जा अयाम की तलखी को, लेकिन छुट्टियां भी ना कर, छुट्टियां भी ना कर। ये नहीं कि याम की तलखी को पी जा, छुट्टियां करना, छुट्टियां करी जा साथ साथ, छुट्टियां भी ना कर मेरा चांद। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें जरा जी। जब बंदा कोई आप पे कोई भी बंदा आप पे जब क्रिटिसिज्म करता है ना बच्चों, तो आपको पता होता है आप सही काम कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करो क्रिटिसिज्म को, जवाब ना दो, जवाब ना दो, जवाब ना दो, जवाब ना दो, वक्त जवाब दे देगा इंशाल्लाह।
समझे मेरे भाई? कितने लोगों को जवाब देंगे बताओ, शाबाश। कितने के लोगों को चुप करवाएंगे, कितने लोगों को बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं। आप इंशाल्लाह क्या करें, हैं क्या करें क्या करते हैं? अच्छा जी, इधर इधर भाई, ऐसे काम ही ना बंदा करे जिसकी वजह से ये फील हो कि स्टेटस आपके लिए लगाया किसी ने जी। इधर मेरे भाई, इधर देखें, इधर भाई, इधर देखो, इधर गुड्डू, इधर देखो। शर्म करो, कुछ हो जा करो थोड़ी सी। जंगल में नहीं बैठे, ये वो बैठे नहीं होते 4-5 लोग, वो थड़े पे नहीं बैठे होते आवारा, वो 4-5 जिनका कोई काम नहीं होता। सही है बच्चों, सारा दिन वो ऐसे थड़ों पे बैठे होते हैं, कभी वो ताश खेल रहे हैं, कभी वो लूडो खेल रहे हैं, कभी कुछ वेले, वो इस तरह की ना लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, बेवकूफ। अच्छा मेरी बात सुने भाई, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 का जवाब बताएं, जल्दी करें, शाबाश। एडजस्टमेंट नंबर 2 जल्दी करें भी, जल्दी करें। एडजस्टमेंट नंबर 2 यार जल्दी बताओ ना। कहता एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एट इट्स, यार ये 5वीं अहम बात नहीं आपको मैंने बताई थी ये वाली। कहता जी एनआरवी कितनी है 490,000 और कॉस्ट कितनी है, तो लोअर क्या है? कहता जी पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इन्वेंटरी। अब मेरी बात सुननी है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। तो सर ये तो ऑलरेडी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, नहीं उसने चेंज कर दिया इधर। कहता एन इन्वेंट, अच्छा नॉर्मली चीज किस पे रिकॉर्ड होती है जी, कॉस्ट पे, लेकिन इधर उसने क्या कहा, कहता एन इन्वेंटरी वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी एट इट्स। कहता हमने किस पे रिकॉर्ड किया है, तो ये गलत किया ना बच्चों, होना किस पे है, लोअर पे। लोअर क्या है, अब बजाय पहले 490 की एंट्री करें फिर 450 की, इख्तलाफी एंट्री डायरेक्ट कर दें, ये बड़ा अच्छी बात है ये। जी बताएं जी, स्टॉक आपका ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड है, तो क्या करें मेरे भाई, बोलो ना। आपका करें जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 40,000 से और क्रेडिट किसे कर दें? क्या बात समझ आ रही है भाई, क्या बात समझ आ रही है सर? चले मुझे एक और बात बता दें लगे हाथों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है आइटम, लेकिन कौन से वाली है आइटम, लेकिन कौन से वाली, प्रॉफिट और लॉस वाली। बताएं मेरे भाई, ये डेबिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट क्या और है? ओके ओके, किसी को मसला? जी मेरे भाई, ओए होगी ये वाली एंट्री। यार आपको ना क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक दिन पढ़ाया था, याद है? कल 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 पढ़ाया था ना, परसों जी, 2 days अगो। ऑनलाइन वालों का तो 2 days अगो नहीं, उन्होंने तो आज भी, आज का लेक्चर आज ही, उन्होंने पिछले 2 लेक्चर्स भी इकट्ठे लिए ना, आज तो 3 इकट्ठे हो गए, उनका तो आज ही अभी चंद घंटे पहले। कहता एक क्रेडिट नोट, या फिर इस तरह की बात भी होती है। आज लेक्चर कौन सा है, 62, इस तरह भी होगा ना। लेक्चर नंबर 60 को लिए हुए तकरीबन 8-10 दिन गुजर गए होंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं ना, आगे ईद की छुट्टियां आनी है, उन्होंने 8-10 छुट्टियां आराम से करनी है, बाद में उन्होंने कहना फैमिली में फंक्शन आ गया था, ये तो 15-20 दिन के बाद जाके इसकी शायद बारी आनी है लेक्चर 62 की। होंगे ऐसे जी, वो मुस्कुरा रहा होगा इधर बैठा। अच्छा जी, एक क्रेडिट नोट, सुनो, एक क्रेडिट नोट इशूड, ये इशू कौन करता है जी, सेलर। क्यों करता है? से रिटर्न की वजह से। ओ ऐसे ही है ना, कहता इशूड टू अ कस्टमर ऑफ रुपीस कितने का बच्चों, कहता वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट। सेलर ने जो इश्यू किया वही सेलर सप्लायर वही कस्टमर ने क्या कर लिया, रिसीव किया, इसके लिए से रिटर्न, और इसके लिए अब हुआ क्या, कहता जी क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर ऑफ रुपीज 1,28,000 128,000। कहता रिकॉर्ड क्या कर लिया, क्रेडिट नोट रिसीव। यानी अगर सादा बात करूं तो
से रिटर्न को क्या एज्यूम कर लिया, परचेज रिटर्न। बताएं आप क्या करना है इसमें, आप ना डायरेक्ट ना करें, मशवरा है। सबसे पहले जरा ये जरा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, ये मुश्किल है, ये इख्तलाफी बात नहीं है, ये सीधी सीधी 20,000 से फर्क आना है। पहले इंसानों की तरह बताएं, पहले करेक्ट बताएं, करेक्ट क्या होना है। से रिटर्न की एंट्री क्या होती है बच्चों, से रिटर्न जी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। रिटर्न की एंट्री क्या उल्टी, रिसीवेबल क्रेडिट और सेल्स के साथ लफ्ज आ जाएगा रिटर्न का, वो क्या हो जाएगी, डेबिट। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है जी, बताएं पहले करेक्ट वाली बता दें, करेक्ट। सेल्स रिटर्न कितने से डेबिट, सेल रिटर्न कितने से डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही है। बताओ बच्चों रॉन्ग क्या किया उसने, ट्रेड परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट, और रिटर्न की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी कम होगी ना, ट्रेड पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न। इधर क्या होगा बच्चों, सेल नहीं, क्या हो गया है बच्चों, पूरी एंट्री में मसला है, किसी एक, ओए बात सुनो बच्चों, उसने किसी एक अकाउंट की बात की है या पूरी एंट्री की बात की है, क्या उसने बात की है से रिटर्न हैज बीन डेबिटेड इन फलां अकाउंट, इस तरह की बात की है, परचेज रिटर्न हैज बीन डेबिटेड इन फलां, ये वो बात की है, पूरी एंट्री की बात कर रहा है, खामोश है। खामोशी के केस में पूरी एंट्री में मसला होता है, डेबिट में भी, और अगर खुद कह दे हैज बीन क्रेडिटेड, हैज बीन डेबिटेड, इसका मतलब फिर कोई डेबिट या क्रेडिट साइड पे मसला है, वो सही है। अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन करते जाएंगे, फिंगर टिप्स पे चीजें आ जानी है जी। परचेज रिटर्न कितना बच्चों, अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई बच्चों। अब बताएं क्या करना है, जो होना चाहिए एज इट इज उसको पहले रिकॉर्ड करो। से रिटर्न को क्या कर दो बच्चों, एज इट इज क्या कर दो, बोलो, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होना ना, जरा जरा ठां करके ये क्रेडिट हो गया, डन मेरे भाई, मुदक्कर कर ले एंट्री जी। और ये नहीं होना चाहिए था, जो हो चुका है वो नहीं होना चाहिए, रिवर्स कर दें, इसको उल्टा दें, एंट्री को क्या कर दें बच्चों, ये परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी ना, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, जो नहीं होना चाहिए उल्टा दो, रिवर्स कर दो, इसको रिकॉर्ड कर लो जी मेरे भाई, ये रिवर्सल करें। ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा बताएं, शाबाश, कितने से, और परचेज रिटर्न को उल्टाएंगे तो क्या होगा, नहीं ये जरा पूरा लिखना पड़ेगा, मेन रिक्वायरमेंट है ना जी। क्या मेरी बात समझे हैं आप लोग, भजन बोलना भी है साथ है जी बच्चों, भजन बोलो भी तो सही ना बच्चों, हेलो भाईजान, भाई कर ली एंट्री ये जी। अब मुझे बताओ, इधर आओ जल्दी करो, शाबाश, बताओ जी इसमें से प्रॉफिट और लॉस वाली कौन सी चीज है, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली चीजें हैं ना, सेल रिटर्न भी परचेज रिटर्न भी। अब ना पेपर में बैठ के बड़ा मुश्किल हो जाता है, असल में सेल बढ़ती है, सेल की नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट, और सेल रिटर्न होगी तो डेबिट, ये अजीब अजीब सी बातें हम नहीं इस तरह कर रहे। सिंपल बताओ बच्चों, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, दोनों जो हाईलाइट की हैं, बताओ किस साइड पे आ रही हैं। एक दफा, अब मैं जीरो का जरा बगैर कर रहा हूं, जरा जगह कम है, फिर दूसरी दफा ये डेबिट साइड वाली चीजें यदि प्रॉफिट और लॉस में आ रही हैं, डेबिट साइड पे आ रही है रेक्टिफाइंग एंट्री में, मेरे मासूम दोस्तों बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कम। बात समझे हैं बच्चों जी जी, हाँ तो डेबिट वाली इधर ही आती है, साथ साथ ही होगा, और क्या होगा, ऐसे तो नहीं होता ना बेटा, इसी तरह ही होती है, ये इकट्ठी कर दी ना, डेबिट वाली डेबिट साइड पे आ गई है, क्रेडिट वाली क्रेडिट, मुझे समझ आ गई जो आप कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये से रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, इसको जरा डेबिट और क्रेडिट करें, फिर इसको जरा परचेज रिटर्न को डेबिट करें, ट्रेड पेबल को क्रेडिट करें। हाँ वैसे भी हो सकता है, वैसे कर लो, कोई मसला थोड़ी है, वैसे भी हो सकता है यार, वैसे भी हो सकता है। अच्छा मैंने तो एक एंट्री को पकड़ा, रिकॉर्ड किया, इसको उल्टा दिया, और बात समझे हो, जो आप कहना चाह रहे हैं वैसे भी हो सकता है कि सर इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं,
फिर क्या उसका नाम है, ट्रेड पेएबल को अलहदा, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर सेल रिटर्न इधर लिखें और ट्रेड रिसीवेबल इधर क्रेडिट पे लिखें, फिर परचेज रिटर्न डेबिट करें, फिर क्या उसका नाम है ट्रेड पेएबल क्रेडिट, ये कहना चाह रहे हो ना। वैसे भी हो सकता है, मसला नहीं है जी। और बात समझे हो? अच्छा यार ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ो जरा, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ो जरा। ये आपको होमवर्क ना दे दूं, होमवर्क, ये आपको होमवर्क देता हूं। अच्छा इसमें ना एक बात है, जरा थोड़ी सुन लेना। ये जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था ना, तो उसमें ना ये बात मैंने बहुत डिटेल में नहीं, मैंने कहा बस इधर तक ही कर लें, लेकिन एक छोटी सी बात उसमें मैं ऐड कर दूं, छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं मेरे भाई। अगर ना आपने किसी बंदे को डिस्काउंट दिया, मैं सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, और आपको लग रहा है इनिशियली खड़े होके कि अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा, तो आपने पहले दिन क्या एंट्री करनी होती है, करनी तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, किस अमाउंट से? अगर आपको लग रहा अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा, मिसाल के तौर पे जी आपने ये ना मोबाइल किसी को दे दिया, ये बेच दिया मेरे भाई, उसने कहा जी मिसाल के तौर पे जी ये 20,000 रुपए का है, कितने का है मेरे भाई? अगला बंदे को कहता जी आपने उसे कहा यार अगर ना 10 दिनों के अंदर अंदर तुम पैसे दे दोगे ना तो मैं तुम्हें 2,000 डिस्काउंट दूंगा मजीद, इसे कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। अब मसला ये है कि अभी तो ये अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि जी अगला बंदा डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा, और ऐसे ही है तो एंट्री तो आपने करनी है, सेल की चीज तो आपने दे दी है उसको, तो आप एंट्री आपने करनी है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन मसला यह है कि किस अमाउंट से करनी है, 20,000 से या 18,000 से? तो इधर फिर अकाउंटिंग के बड़े ये कहते हैं आप ना फिर अपने दिमाग में सोचें कि जी अजम्पशन लें, क्या अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा या नहीं लेगा। अगर तो आपका ख्याल ये है ना कि अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, तो फिर आपको अमाउंट, तो फिर आपको ना 18,000 से एंट्री करनी चाहिए नेट अमाउंट से। और अगर आपको लगता है अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा, फिर आपको एंट्री किससे करनी चाहिए? 20,000 से। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा ये वाला आप रहने दीजिएगा, होमवर्क में मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है रहने दे, मैं खुद करवा दूंगा। आप जरा इधर आइएगा भाई, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, 1 मिनट। जी जी जगह छोड़ते जाए बच्चों, अभी सवाल पूरा थोड़ी हुआ है। टोटो में पार्ट्स में इंशाल्लाह होगा ना जी। जी बच्चों इधर देखो, इधर देखो भाईजान, इधर देखें गुड्डू, ये वाले ट्रांजैक्शन पड़े जरा, ए पेमेंट ऑफ ₹90,000 टू अ सप्लायर, इधर तक पढ़ना है बस। अब जरा गौर से, अब ना हमने ना 2 हिस्सों में ट्रांजैक्शन को तोड़ना शुरू करना है। पहले दिन भी शायद बताया था मैंने, ये दूसरे दिन शायद, तो आपने ट्रांजैक्शन को ना तोड़ना शुरू करना है। क्या करना शुरू करना है? टोटो में पढ़ना है, पार्ट्स में पढ़ना है। इधर देखें जरा, ए पेमेंट ऑफ ₹90,000 टू अ सप्लायर, बताएं जब आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक क्रेडिट और सप्लायर का अकाउंट यानी पेएबल, और यही एंट्री होनी है ना, करेक्ट? और भाई ऐसे ही है भाई, सप्लायर को पेमेंट करनी क्यों करनी है? कहता जी ए पेमेंट टू अ सप्लायर, आपने उधार में चीजें खरीदी होंगी उससे, कहता वाज रिकॉर्डेड एज अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। कहता आपने इसको पता क्या समझा, ये जो पेमेंट आपने की है, कहता ये तो उधार के लिए किया आपने, कहता आपने इसको समझा कि हमने चीजें खरीदी हैं इन्वेंट्री। अब मैंने आपको एक लफ्ज बताया, मैंने कहा अगर इन्वेंट्री का लफ्ज लिखा हो तो नॉर्मली परपेचुअल होता है, नीचे उसने बताया भी है ये परपेचुअल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बच्चों? अच्छा आप जरा सुनिएगा बात। अब मेरे भाई आपने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये चीजें पता नहीं हमने नहीं खरीदी हैं, आपने एंट्री, आपने नहीं, अकाउंटेंट ने जो रॉन्ग एंट्री की वो क्या की, कैश या बैंक क्रेडिट किया और डेबिट किसको कर दिया, इन्वेंट्री को। और ऐसे ही है ना, अब हालांकि इन्वेंट्री को तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट किसे होना चाहिए था, लायबिलिटी को। अब क्या करें, लायबिलिटी डेबिट कर दें और इन्वेंट्री जो गलती से रिकॉर्ड की उससे क्या कर दें बच्चों? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? कल ये मैं करके आ जाऊंगा एंट्रीज इंशाल्लाह, ये मैं भी घर से कर रहा हूँ, आप भी करके आना। अब इधर सुनिए अगली बात, इन्वेंट्री विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, कहता वाज रिकॉर्डेड एज अ, सबसे पहली बात, अच्छा मादरत जरा मुझे ये करना चाहिए था, तोड़नी चाहिए थी, इन्वेंट्री विड्रॉन बाय अ ऑनर फॉर पर्सनल यूज, पहले ये एंट्री बताएं करेक्ट क्या होनी है, ड्रॉइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, किस अमाउंट से, सेल से या कॉस्ट से? कॉस्ट से, कॉस्ट उसने नहीं मेरा ख्याल दी। अच्छा ये एंट्री तो कर लोगे ना इधर करेक्ट में, क्या था आपने रिकॉर्ड किया क्रेडिट सेल
फॉर रुपीज कितना बच्चों? क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेबिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट सेल की पूरी एंट्री बताओ। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये तो सेल की एंट्री तो सेल्स ही उसने की होगी, लेकिन मेरे भाई आपने जो ड्राइंग की सही वाली एंट्री करनी है वो किस अमाउंट से करनी है जी? कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे? 460,000 डिवाइडेड बाय, ज्यादा वाली अमाउंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कम वाली परसेंटेज से, अमाउंट नहीं परसेंटेज से करना है। ऑफ 25% ऑन सेल, ऑन ये 25% है, ऑन के बाद लव्स क्या है, तो ये कितना है? अभी समझाया था ना आपको, ये 460,000 डिवाइडेड बाय, करेक्ट एंट्री कॉस्ट से होनी है, ड्राइंग डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री उसने जो की बोंगे ने वो क्या की है? क्रेडिट सेल कर दिया ना, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हाँ डिफरेंस आ रहा होगा, वो कोई मसला ही नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहा है भाई मेरे? ये आपने जो करेक्ट एंट्री करनी है किससे करनी है? डर क्यों रहा है, डर क्यों रहा है जी? इधर देखो, ये जो करेक्ट एंट्री आपने की, ये अमाउंट बताना यार जरा। 3, ये एंट्री होनी है ड्राइंग डेबिट कितने से? 345 से, और इन्वेंट्री कितने से? क्रेडिट। उसने रॉन्ग में क्या किया? उसने कहा जी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितने से, और सेल्स, उसने ये काम किया ना। अब आपने क्या करना है, अभी आपको तरीका क्या बताया, एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, ये वाली जो होना चाहिए था कर दोगे रिकॉर्ड इसे। ड्राइंग्स 345 से डेबिट और इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट। अब जो उसने किया उसको उल्टा दो, रिवर्स कर दो, जो असूल सीखा वही करना है, परेशान नहीं होना। सेल्स को क्या कर दूं मैं, कितने से, और मेरे भाई रिसीवेबल को क्या कर दूं मैं, जो मर्जी एंट्री आ जाए, मैं फॉर्मेट इंशाल्लाह चेंज नहीं करूंगा, कि ये मुश्किल है तो ये मुझे फॉर्मेट नहीं इसका बनाना आ रहा सही, तो मैं इंशाल्लाह जरा सोच के आऊंगा ना घर से, समझे मेरे भाई? कि फॉर्मेट बार बार चेंज करूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्या मेरी बात समझे हो? मेरे लिए तो आसान होगा फॉर्मेट चेंज करना, एक फॉर्मेट भी सारे क्वेश्चन करवाना ये मुश्किल काम होता है, समझे हो भाई? बार बार चेंज करना ये आसान काम होता है अपनी आसानी के लिए, लेकिन बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, और समझे मेरे भाई जी? इसी तरह इंशाल्लाह होगा ये। डन मेरे भाई? यार भाग जाओ बस। ओके बच्चों, ओके बच्चों, इजाजत दें, जो जितनी ट्रांजैक्शंस करवाई हैं वो करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।